और हम बैठे हुए थे उधर, तो गुरुजी मेरी मदर को कहते हैं, फिर दसो की सेवा करिए। देखिए संगत जी कैसे गुरुजी प्यार से बोलते हैं, कहते हैं आंटी की सेवा करिए। तो मेरी मदर कहती हैं कि बताया उन्होंने अपनी बैक का। तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, असि ठीक कर देने हैं। तो गुरुजी उठ के आए और मेरी मदर के पीछे खड़े हो गए और उनकी बैक पे जोर जोर से उनकी पीठ पे उन्होंने मुखियां लगाई और उन्होंने कहा कोई गल नहीं, ठीक हो जाना है। संगत जी अब मुझे अपने आप पे इतनी शर्मिंदगी होती है कि देखिए गुरुजी परमात्मा पूछ रहे हैं की सेवा करिए और हम क्या मांग रहे हैं। और संगत जी हमें इन बातों की समझ पहले बिल्कुल नहीं थी। जो हमारा, आप उसको भोलापन कहिए, अज्ञानता कहिए, उस वक्त जो गुरुजी ने पूछा, जो उसका लिटरल आंसर हमें समझ आया, हमने कहा। और गुरुजी ने मतलब उनकी वो जब दिल्ली आए एकदम तो उनकी जो दर्द नहीं गई, पर उसके बाद उनको महसूस नहीं हुई। और जब कुछ महीने बाद मैं दिल्ली आई तो मैंने अपनी मदर से पूछा अब आपकी बैक कैसी है। कहते ले मैंने तो पता ही नहीं लगा, वो तो खत्म हो गई। कब खत्म हुई वो पता नहीं चला उनको। तो देखिए गुरुजी कैसे मेहर करते हैं। और इसी विजिट में जब मैं अपनी मदर को लेके गई थी जालंधर, उन दिनों मुझे गायने की प्रॉब्लम काफी एक्यूट चल रही थी। तो थोड़ी देर के बाद जैसे हम बैठे हुए थे नीचे और गुरुजी वहां दरवाजे में खड़े थे, जो किचन के बाहर का एरिया है, वहां खड़े थे दरवाजे में और मेरी तरफ देख के मुझसे पूछते हैं और सब ठीक है। तो अब देखिए संगत जी मुझे तो ये गायने प्रॉब्लम थी और मेरे सामने गुरुजी खड़े थे, एक पुरुष खड़े थे। मैं उन आई कुड नॉट शेयर माई गायने प्रॉब्लम विद हिम। तो मैंने क्या कहा गुरुजी को, मैं क्या गुरुजी नहीं सब ठीक है। कहते अच्छा। तो गुरुजी फिर मुड़े और किचन में गए और किचन में जाके गुरुजी कुछ पान के पत्ते लेके आए और वही खड़े खड़े उन्होंने जहां पे वो किचन के डोर के वहां खड़े थे, थोड़ी देर फ्यू मिनट्स वो वहां खड़े हुए, फिर वो मेरे पास आए। मैं नीचे बैठी हूँ जमीन पे, गुरुजी खड़े हुए हैं और गुरुजी ने वो पत्ते अपने हाथ में लिए, अपने नजदीक लाए, उनकी तरफ देख के अपना मुंह नीचे किया, आंखें बंद की, कुछ बोला मंत्र हल्के से, मुझे नहीं समझ आया। और फिर उन्होंने मुझे वो पत्ते दिए और की कहते एले इन्हां एथे रख ले ते शामी सुट दे। एथे रख ले मतलब उन्होंने इशारा किया मुझे अपने नीचे वाले हिस्से के, पेट के नीचे वाले हिस्से में, कि यहां रख ले और शाम को फेंक देना। संगत जी देखिए मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, पर गुरुजी को सब पता है क्या किसकी लाइफ में चल रहा है और क्या वो कल्याण करना चाहते हैं। संगत जी वो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी वो 10 साल बाद मेरे काम आई। 10 साल बाद दिस प्रॉब्लम तो चलती रही और पर मेरी लाइफ में कोई मतलब चेंज नहीं आया। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, माई लाइफ वॉज वेरी एक्टिव, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, हर चीज मैं करती थी, घर का काम सब कुछ, बट प्रॉब्लम तो चल रही थी। और करीब 10 साल बाद वो प्रॉब्लम बहुत ही एक्यूट हो गई। एंड तब मेरे हस्बैंड गुरदासपुर में थे, सॉरी हैदराबाद में थे, और दिस इज 99 नाउ, ये 10 साल के बाद मैं बता रही हूँ। 99 में हैदराबाद में थे तो ये तकलीफ काफी बढ़ गई और जब हमने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स की यही राय थी कि मुझे अब सर्जरी करा लेनी चाहिए, हिस्टेरेक्टमी करा लेनी चाहिए। आर्मी वाले डॉक्टर्स की ये राय थी, हमने सिविल में भी, अपोलो में भी कंसल्ट किया, उनकी भी यही राय थी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे ये सर्जरी करा लेनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर की एक बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती है, उन्होंने कहा था मैम द सेल्स आर चेंजिंग कलर, देयर इज नो इमरजेंसी बट द सूनर यू डू इट द बेटर। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं एंड आई डोंट थिंक यू नीड एनी मोर चिल्ड्रन, तो आपको ये हिस्टेरेक्टमी करा लेनी चाहिए, यूट्रस रिमूवल करा लेना चाहिए। तो संगत जी
इट वॉज डिसाइडेड, और हमने सोचा था कि वहां कराएंगे हैदराबाद में ही, बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं, क्योंकि 2 महीने का बेड रेस्ट तो एडवाइस किया था। तो गुरुजी के प्लान और थे। नाउ संगत जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, मैं फिर वापस पीछे जाऊंगी, पर मैं 10 साल आगे इसीलिए आ गई कि मैं एक सत्संग कनेक्ट कर रही हूँ। ये जो गायने प्रॉब्लम का, जो पान के पत्तों की प्रॉब्लम सत्संग है, इसको कनेक्ट कर रही हूँ। अब इन 10 सालों में गुरुजी का जो है ना ध्यान हमारे माइंड से निकल गया। गुरुजी हमारे माइंड से निकल गए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने हमें छोड़ दिया, या गुरुजी तो खैर कभी नहीं छोड़ते, ना ही हमने गुरुजी को छोड़ा। और उन दिनों में ना तो हमारे पास लैंडलाइन फोन था और सेल फोन तो होते ही नहीं थे। और कोई ऐसी संगत नहीं थी। हम लोग अलग अलग जगह पोस्टिंग हुए, फार ईस्ट में गए, गुजरात में गए, जहां गुरुजी का कोई जिक्र नहीं था। और ना ही हम अब इतने सालों बाद कई संगत मुझे, आर्मी के फ्रेंड्स मुझे फोन करके कहते हैं, मैम तब हम भी गुरुजी को जानते थे, पर कभी हमारी आपस में बात नहीं हुई। बहुत कम संगत थी, पर फिर भी कभी किसी ने आपस में बातचीत नहीं की इस बारे में। गुरुजी से कोई कनेक्ट ही नहीं रहा। हम अलग अलग जगह जाते रहे, और गुरुजी का हमें नहीं पता कब गुरुजी, दिल्ली तो खैर बाद में आए। कहने का मतलब है कि गुरुजी, ना केवल हमारा मिलन हुआ गुरुजी से, हमारे माइंड से भी गुरुजी का ख्याल चला गया। ये भी गुरुजी की कोई प्लान रहा होगा। गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तो जो मैं जानती हूँ बहुत प्यार हमें दिया है, बहुत ब्लेसिंग दी हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं बना कि गुरुजी हमें छोड़ दें। पर क्यों हमारे माइंड से निकाला, वो गुरुजी को ही पता है। तो पर इस दौरान, इन these 10 years संगत जी, गुरुजी जो है दिल्ली में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, और मेरा इन-लॉज का घर भी इधर ही है, जो अब मेरा घर है। गुरुजी अपने आप बिना बताए हमारे घर आ गए, दोनों घर आ गए। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, और मैंने कई बार शेयर किया है। मेरे इन-लॉज के घर आए, और सिर्फ घंटी बजी, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, घंटी बजी तो मेरी मदर इन लॉ ने खोला। और ये ऐसा परिवार है जो किसी भी बाबाज एंड गुरुज में तो यकीन नहीं करते, और किसी स्ट्रेंजर को भी ऐसे अनजान इंसान को घर के अंदर नहीं आने देते। बट गुरुजी का मैजिक है ना, गुरुजी जो चाहते हैं वही होगा। तो गुरुजी ने बेल बजाई, मेरी मदर इन लॉ ने देखा तो दरवाजा भी खोल दिया, और गुरुजी तो शी सेड यस। तो गुरुजी कहते हैं, आई एम गुरुजी। अब मेरी मदर उनकी तरफ देखें, बट उन्होंने एकदम कहा कि आपके बेटे ने मुझे आपके बारे में बताया, आपका एड्रेस दिया, तो मैं मिलने आया हूं। गुरुजी जस्ट केम इन, ही सैट डाउन। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी कमरे में वो आराम कर रहे थे, उनको बुला के लेके आई, एंड ही सैट विद देम फॉर अबाउट एन आवर। मतलब अच्छी बातें करते रहे। उन्होंने चाय पी वहां, और फिर पूछा दोनों से कि आप तुसी की कर दे हो सारा दिन, आप क्या करते हैं सारा दिन। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये तो गोल्फ खेलते हैं। तब मेरे फादर इन लॉ भी रिटायर हो चुके थे। दिस इज अर्ली 90s। तो उनको वो बोला, ये तो गोल्फ खेलते हैं, तो फिर तुसी की कर दे हो। कहती गुरुजी मैं तो गानी हाँ। कहते अच्छा। दूसरी बात है, गुरुजी को म्यूजिशियंस बहुत पसंद है, बहुत शौक था गुरुजी को म्यूजिक का, गानों का, और बड़े प्यार से हर किस्म के गाने गुरुजी सुनते थे। और उनके दरबार में भी सत्संग के बाद हर किस्म के गाने, पंजाबी गाने, गजल्स, लता मंगेशकर के फिल्म सॉन्ग सभी बजते थे। और गुरुजी खुद भी कार में कभी जाएं तो ये शब्द कीर्तन नहीं सुनते थे, ये सारे नॉन रिलीजियस सॉन्ग सुनते थे। एंड मैंने मेरे को तो नहीं कहा, बट एक संगत को गुरुजी ने ये कहा था कि मैं सारा टाइम शब्द कीर्तन ही करता रहा। So, he taught us the balance in life and the variety in life, कि enjoy your life. ऐश करो, गुरुजी कहते थे ना, ऐश करो मीन्स जो भी जिंदगी आपको ये ह्यूमन अवतार मिला है, ह्यूमन फॉर्म मिला है,
उसको एंजॉय करिए, भरपूर एंजॉय करिए और परमात्मा से जुड़े रहिए। ये धीरे धीरे ये बात समझ आई। ओके, सो कमिंग बैक, गुरुजी हमारे घर आए